मई का महीना गुजर गया, लेकिन मई की शुरुआत में शुरू हुई आंधी तूफान के साथ आसमानी आफत का सिलसिला जून में भी जारी है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत करीब आधे हिंदुस्तान में शुक्रवार को तूफान ने दहशत फैलाई। हवा के बवंडर से कहीं मकान गिर गए, पेड़ उखड़ गए तो कहीं भी जान भी गई। आंधी तूफान के चलते दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड में हुई, जहां बादल फटने से दहशत मची है। शुक्रवार को उत्तराखंड के 3 जिलों में बादल फटने की घटना हुई है, जिससे पहाड़ों पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है, उत्तराखंड में पहले भी कई बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं बादल, और बादलों के फटने पर पहाड़ों पर क्यों आती है भारी तबाही। जब बादल फटता है तो ऐसी तबाही आती है जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं। बादल फटने पर चंद मिनटों में ऐसी आफत की भारी बारिश होती है कि सैलाब आ जाता है। ऐसा सैलाब जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। घर, दुकान, मकान, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, हर चीज सैलाब में तिनके की तरह बहती चली जाती है। ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। कल भी उत्तराखंड के पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल फटे और आफत की बारिश हुई। ऐसी आफत की बारिश जिससे पहाड़ों पर भारी तबाही हुई। बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी में काफी नुकसान की खबर है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटने के रूप में अचानक से आसमान से आफत आई और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चंद मिनटों में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ उफान मारती लहरें ही नजर आने लगी। 5 साल पहले भी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे ही आसमानी आफत आई थी, जिसने भारी तबाही मचाई थी। कल भी बादल फटा और जोरदार बारिश हुई तो उत्तराखंड के कई इलाकों में नुकसान हुआ। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों फटते हैं बादल, कैसे होती है बादल फटने की घटना, बादल फटते ही क्यों आती है तबाही, पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं बादल। बादल फटने का मतलब बादल के 2 टुकड़े होना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एक ही जगह पर बहुत ही कम समय में अचानक भारी बारिश आ जाती है तो उसे ही बादल फटना कहते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह तेजी से नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक उसी तरह बादल फटने की घटना में पानी से भरे बादल की बूंदें अचानक जमीन की तरफ आती हैं। बादल फटने को फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिलने लगती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व काफी बढ़ जाता है और फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। बादल फटने का कारण ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम में जरूरत ज्यादा जो है रेनफॉल यदि हो जाता है तब वो स्थिति को बादल फटने की स्थिति कहलाती है। वो तो रही बात आप जो है कि पहाड़ी इलाकों में क्यों फटती है। पहाड़ी इलाकों में जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो वहां पे पहाड़ों की स्थिति ऐसी रहती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी का इकट्ठा होना वो ज्यादा होता है। मैदानी इलाकों में क्या होता है कि जैसे उतनी रेन भी होगी भी तो वो जो है बह जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में सडनली जो है बहुत ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इसलिए वहां पर ज्यादा डैमेज होता है। बहुत कम समय में भारी बारिश होने को ही बादल फटना कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बादल फटने की घटना अक्सर पहाड़ों पर ही क्यों होती है। असल में पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते और फिर अचानक एक ही जगह पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं।
बादल फटने को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब ये कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं, यानी कि इनका बेस 3000 फीट और टॉप 50,000 या 60,000 फीट तक पहुंच जाती है, तो जब पहाड़ी इलाकों में ये इस तरह के बादल बनते हैं कन्वेक्टिव क्लाउड, तो इनको क्या होता है कि जो स्टीयरिंग करंट है, यानी 20 से 25,000 की फीट जो हवाएं इसको स्टीयर करती हैं, यानी कि अलग ले जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है कि हिल्स होती है, तो उसका मूवमेंट नहीं होता। तो जब मूवमेंट कम होता है तो जो जितना भी मॉइस्चर होता है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। अगर 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा की बारिश होती है किसी भी जगह, तो उसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो सैलाब का रूप ले लेती है। पहाड़ पर बारिश का पानी रुक नहीं पाता, इसीलिए तेजी से पानी नीचे की तरफ आता है और नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े साथ लेकर आता है। यह कीचड़ वाला सैलाब काफी भीषण होता है, जो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता जाता है। पिछले एक महीने यानी मई के महीने में हिंदुस्तान के कई राज्यों में आंधी तूफान ने कई बार कहर बरपाया। 250 से ज्यादा लोग आंधी तूफान की भेंट चढ़ गए। अब सवाल है कि मई के महीने में क्यों आया जानलेवा तूफान? मई के महीने में बार बार तूफान आने का सच क्या है? साथ ही क्या जून में खत्म हो जाएगा आंधी तूफान का खतरा? कभी तेज आंधी तूफान से नुकसान, कभी मूसलाधार बारिश से तबाही, तो कभी बिजली गिरने से जान माल का नुकसान। आसमानी आफत की ये तस्वीरें पिछले एक महीने में आपने कई बार देखी होंगी। पिछले एक महीने में हिंदुस्तान की धरती पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि अब तक 250 से ज्यादा जिंदगी बेवक्त खत्म हो गई। ठीक एक महीने पहले यानी 2 मई से शुरू हुई आंधी तूफान ने देश के कई राज्यों में जमकर तबाही मचाई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर पहाड़ी इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मई के महीने में मौसम ने इस तरह से कई बार करवट बदली। सबसे पहले 2 मई को आंधी तूफान ने अचानक उत्तर भारत में दस्तक दी। लोगों को अंदाजा नहीं था कि मई के महीने में ऐसे आंधी तूफान आएगा, जिसका खामियाजा यह हुआ कि कई सौ लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ। ये 2 मई की यूपी की तस्वीर है। ठीक एक महीने पहले 2 मई को आया आंधी तूफान ने यूपी के कई जिलों को तहस नहस कर दिया था। अचानक आए आंधी तूफान ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 73 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ज्यादातर मौत पेड़ गिरने और घर गिरने की वजह से हुई। 2 मई को आए तूफान में सबसे ज्यादा मौत यूपी के आगरा में हुई। यहाँ एक घर में तो छत गिरने से 4 मासूमों की जान चली गई। सिर्फ 2 मई ही नहीं, इसके बाद भी यूपी में कई बार आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ। 2 मई को आए तूफान में राजस्थान में भी भारी तबाही हुई। राजस्थान में कुल मिलाकर 35 लोगों की मौत हुई और 206 लोग घायल हुए। यहाँ भी तेज रफ्तार आंधी में पेड़ गिर गए, खंभे गिर गए और सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। 2 मई के बाद भी आंधी तूफान ने उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर दस्तक दी। 13 मई को आए तूफान से फिर भारी तबाही हुई। 13-14 मई को देश के 5 राज्यों में बिजली गिरने और तेज आंधी के साथ बारिश होने के कारण 80 लोगों की मौत हो गई। 5 दिन पहले भी आंधी तूफान से बिहार में काफी नुकसान हुआ। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 28 मई को आए तूफान से 19 लोगों की मौत हो गई। मई में बार बार आए तूफान से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मार्च से मई तक प्री मानसून की वजह से ऐसा होता है, लेकिन यह आंधी तूफान इतनी तबाही लाएगा इसका अंदाजा नहीं था। प्री मानसून सीजन होता है, ये मार्च से मई तक होता है और जून में जैसे ही मानसून आता है तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है।
तो इस बार क्या था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक ज़्यादा आए और ह्यूमिडिटी बढ़ी, उसके कारण जो हीटिंग थी यानी कि 40 से ऊपर यानी 42, 43, 44 का जो टेम्परेचर था, उसके कारण ये गरजने वाले बादल जब बने तो 2 मई को जो बहुत ज़्यादा तेज़ थंडर स्टॉर्म और डस्टॉर्म आया वो हुआ और उसके बाद लगातार इस तरह की स्थिति बनती रही।